नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जो अपनी सीरीज चल रही थी क्वेश्चन आंसर की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने बात कर लेते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बात समझ में आ गई। आप अगर किसी की एग्जाम दिए तो आपने देखा होगा, इससे एक क्वेश्चन आसानी से आता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और बहुत ही इजी क्या है क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये अपना क्या है टॉपिक है। बात समझ में आ गई, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ये क्या है अपना टॉपिक है। इसी पे आधारित अपन क्या क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो ये इस क्वेश्चन से पूरा क्या आपका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल इसी क्वेश्चन से आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको क्या आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। सीधा सीधा इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। या तो आपको पूछता है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, या निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसी प्रकार से। लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। अगला टाइप क्वेश्चन का किस प्रकार से आएगा वो भी अपन बात करेंगे। पहले आप इसका आंसर बताओ मेरे को पूर्णतः विश्वास आप पे 50% से क्या होगा, आपका गलत होगा। 50% से ज्यादा बच्चों का क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। बात समझ में आ गई। तो देखो क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आप बताओ, देखें रासायनिक परिवर्तन पूछा है तो कौन सा होगा, बर्फ से पानी का बनना, मोम का पिघलना, दूध से दही का बनना, रेत का पानी में घुलना। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, लेकिन आप आंसर दो मेरे को। देखो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मोम का पिघलना। लेकिन नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, बर्फ से पानी बनना। ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, दूध से दही बनना। ये भी हाँ यही होगा। बात समझ में आ गई। अब ये किस प्रकार से होगा अपन बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। दूध से दही का जमना, दही का बनना या दही का जमना, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब अपन बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। बात समझ में आ गई। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आप सभी को पता होगा। इसके अंदर पदार्थ की क्या है अवस्था, रंग है, उसमें क्या होता है, इसकी रासायनिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। पदार्थ की रासायनिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। इधर अपन बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में परिवर्तन होगा, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होगा। रासायनिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। पदार्थ की कौन सी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक अवस्था में। जैसे क्या हो गया, दूध से दही बन गया। तो इसमें देखो ये दूध का क्या है, अलग है, दूध अलग होता है और दही अलग होता है। बात समझ में आ गई। देखो ये क्या अलग अलग टाइप के होते हैं। अब देखो अपन क्या है, ये क्या होती है, अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दूध से रासायनिक परिवर्तन में क्या बना दिया आपने, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। अब दही से वापस क्या है, दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई। इसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। और भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। सिर्फ भौतिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में क्या होता है, सिर्फ परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था कौन सी होती है, इसका रंग है, आकार है, अवस्था है, इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। रंग आकार अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। रंग है, आकार है, अवस्था में क्या होता है, इनके परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ से क्या बन गया, पानी बन गया। तो उसके कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। बर्फ से क्या बना, पानी बन गया। बात समझ में आ गई। तो अब देखो पानी से वापस बर्फ भी तो बना सकते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। बात समझ में आ गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो बर्फ से अपन क्या बना लिया, पानी बना लिया। और फिर पानी से वापस जमा के क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, चीज तो वही है। बात समझ में आ गई। अब देखो पानी से बर्फ बना लिया, बर्फ से पानी। इसी प्रकार अपन दही से दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसमें क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई। जैसे मोम का पिघलना है, मोम को अपन ने पिघाल ली
तो वह क्या हो गई, दूसरे रूप में हो गई, जैसे द्रव्य रूप में आ गई। तो ये क्या हो गई, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। वो पहले क्या थी, पहले ठोस थी मोमबत्ती, अब इसको पिघाल के क्या कर दिया, द्रव्य अवस्था में बना दिया। तो ये क्या हो गया, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। अगर अपन अब चाहें तो वापस क्या उसको मोमबत्ती का रूप दे सकते हैं ना। बात समझ में आ गई, जिस रूप में पहले थी ठोस अवस्था में, तो वैसे भी ला सकते हैं ना। तो देखो मोम का पिघलना, ये क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर मोम का जलना आ जाए, मोम का जलना, जलना क्या है, चीज अलग हो जाती है। बात समझ में आ गई। मोम का जलना होता है वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मोम का पिघलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। इसमें काफी बच्चे क्या गलतियां करते हैं। अब देखो रेत का पानी में घोलना, रेत पानी में घोल दिया अपन ने तो वो नीचे जम जाएगी। बात समझ में आ गई। फिर अपन क्या उसको अलग कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ। बात समझ में आ गई। अगर जैसे आप कह जाए चीनी का क्या है, पानी में घुलना, तो वो भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसमें क्या उसकी अवस्था बदल जाती है, उसका रासायनिक में क्या है परिवर्तन आता है। जैसे अपन ने कागज को जला दिया, कागज का जलना क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज जल गया, राख हो गई, तो राख से वापस कागज थोड़ी बना सकते हैं अपन। बात समझ में आ गई। जैसे आगे बात करें अपन लोहे के जंग लगना, लोहे के अगर जंग लग गया तो वो क्या हो गया, खराब हो गया, तो लोहे से वापस क्या उसको लोहा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो इस प्रकार के परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और जिसको वापस अपन चेंज कर सकते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक भौतिक परिवर्तन होते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे बल्ब का जलना आ जाए, आपके बल्ब का जलना, जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ये क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और आ जाए आपके बल्ब का जलना, तो ये कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बल्ब जला तो उसका क्या प्रकाश मिला, अब उसको क्या ऑफ कर दिया बल्ब को, तो वापस उसी अवस्था में आ गया। बात समझ में आ गई। तो बल्ब का जलना आ जाए तो कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और लकड़ी का जलना, लकड़ी तो जल के क्या हो गई, राख हो गई, तो उससे क्या हो गई, वो उसका रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई। और ये क्या हुआ, बल्ब का जलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। इस प्रकार से आपको क्या है ध्यान में रखना। बात समझ में आ गई। जैसे दूध में क्या है, चीनी का मिलना, ये क्या है, सब क्या है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। और जैसे दूध से दही बनना, ये क्या रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना है, लोहे के जंग लगना है, इस प्रकार से क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपके क्या, आप कंफ्यूज नहीं रहेगा ना, भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है और रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की अवस्था में, आकार में और उसके क्या रंग में क्या है परिवर्तन होता है सिर्फ। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके अंदर क्या होता है, पदार्थ की क्या है, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर वो उसकी इसमें अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय, मतलब जैसे पानी से अपन ने क्या बना दिया, बर्फ बना दिया, फिर बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं। तो अभिक्रिया क्या दोनों ओर चलती है। उत्पाद से क्या बन गई, जैसे पानी से क्या बनी बर्फ, फिर बर्फ से वापस पानी बना दिया, तो वो अभिक्रिया कौन सी हो गई, उत्क्रमणीय। तो रासायनिक परिवर्तन में कौन सी हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई आगे मैंने 3 और पूछे आपको, छोटे छोटे उदाहरण पूछे। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेव का गलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे। तो अगर आपने ये सही कर दिए तो आपके क्या है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया, मैं यही समझूंगा। बात समझ में आ गई। आपको क्या तीनों का आंसर सही सही देना है। सेव का गलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, देखो आप सीधा सीधा ये दिमाग लगाओ, रासायनिक परिवर्तन में क्या पदार्थ को उसी अवस्था में वापस नहीं ले जा सकते। बात समझ में आ गई। उसमें क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन। तो सेव क्या बन गया, जैसे सेव क्या गया, गल गया, गलने के बाद में उसको वापस सेव बना सकते हैं क्या, बताओ देखें, नहीं बना सकते ना। अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा चीज हो जाती है। तो बात समझ में आ गई। सेव का गलना तो गल गया भाई, इसके बाद में वापस सेव थोड़ी बना सकते हैं उसका। इसमें क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको क्या वापस उसी जैसे पहले था उसी प्रकार से नहीं हो सकता। रासायनिक, इसमें कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ गई आपके। सेव का गलना क्या हो गया, सेव को काटते हैं तो उसके ऊपर रेड रेड लाल लाल कुछ ऐसे हो जाता है, तो वो भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या है, देखो आगे बात करें, लोहे को गर्म करने पर लाल होना। लोहे को जब आपने देखा होगा लोहार वगैरह वो क्या है, लोहे को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है।
तो ये कौन सा परिवर्तन होगा बताओ देखें। इसका आंसर क्या होगा? लोहे को जब गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाता है, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? अब जैसे अपन ने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाते क्या हो गई? राख हो गई। इसी प्रकार के अपन ने क्या किया? लोहे को गर्म किया तो वो क्या बन गया? चांदी बन गया। क्या? सोना बन गया। सही है, क्या बन गया? सोना बन गया। बात समझ में आ गई? वो परिवर्तन थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना, तो परिवर्तन नहीं हुआ तो वो तो रहा तो क्या लोहा ही रहा। बात समझ में आ गई? उसको ठंडा किया तो वापस वैसा ही क्या बन गया? लोहा हो गया। बात समझ में आ गई? अगर उसका कारण हटा दिया अपन ने, जिस कारण से वो लाल हुआ उस कारण को हटा देंगे तो वापस क्या हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब लाल है तो ठंडा होने पे वैसे ही हो गया जैसे पहले था। तो लोहे का गर्म करने पर लाल होना भी कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसकी भौतिक अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अगर रासायनिक परिवर्तन होता तो गर्म करते वो तो और कुछ बन जाता, जैसे चांदी बन गया, तो फिर तो चांदी चांदी हो जाती सभी के। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? लोहे को गर्म करने पर लाल होना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं। पानी में नमक का घुलना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये बताओ देखें। क्या पूछा मैंने? नमक, पानी में नमक का घुलना, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? नमक को अपन ने पानी में घोल लिया, फिर क्या हुआ? उसमें परिवर्तन हो गया ना, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? ये बताओ देखें मेरे को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा इसमें। इसमें भी कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई? तो इससे भी क्या वापस अपन नमक निकाल सकते हैं। आप नहीं निकाल सकते वो बात दूसरी है, लेकिन निकल सकता है। बात समझ में आ गई? आपने नहीं निकाला, आपको जरूरत नहीं पड़ी, वो बात तो अलग है, वो इसमें मैटर नहीं करती, लेकिन निकल सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे पानी के अंदर चीनी का घुलना, नमक का घुलना, ये कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो तो भाई कर लो इसको नोट डाउन। ये अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें क्या साइंस आती है तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन उसी आधार पे क्या कि आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो देखो आपने अगर पीछे एग्जाम दिए तो आपने देखा होगा इस टाइप से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी आएंगे। बात समझ में आ गई? चलो तो भाई करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।